वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, I'm fine, sir. How are you? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक खैरियत से। माय डियर स्टूडेंट्स, आपकी मेंटोर मिस मायरा कुरैशी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। लेक्चर नंबर 1 इंग्लिश स्पोकन का स्टार्ट हो चुका। फोकस रखेंगे आप आज के सेशन में। 8:05 तक ये क्लास कंटिन्यू रहेगी। ओवर टू यू मिस, यू कैन कंटिन्यू। थैंक Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everyone. I'm your mentor, Myra Qureshi, and I welcome you all to the first lecture of English spoken and communication. So today we are going to be understanding that what is English, how can we speak this language with a great impression, and how can we earn by learning this skill, by learning this communication skill. So सबसे पहले इस चीज को अंडरस्टैंड करना जरूरी है. Although the spoken English and communication skill is a soft skill, it's non-technical skill, but ये एक वो स्किल है जो आपको बहुत ज्यादा आपके करियर में एडवांसमेंट लेकर आ सकती है. ये वो स्किल है जो आपको मिलियनियर भी बना सकती है. ये वो स्किल है जो आपको हर वक्त, हर दौर, हर जदीद के लिए रेलेवेंट रखने में हेल्प आउट करती है. सो टेक्निकल स्किल से आप सर्वाइवल अपना ओके कर सकते हैं. टेक्निकल स्किल्स आपको बहुत अच्छे तरीके से रेवेन्यू जनरेट करके देती हैं, अच्छे फाइनेंसेस को सपोर्ट करती हैं. बट कम्युनिकेशन स्किल्स हैं जो आपको आपके करियर को long lasting support दिलाती हैं. They work as a backbone. How what evidence do I have of this thing I'm talking about? So let's understand it. Communication skill एक ऐसी skill है जो हर शख्स के लिए इस दौर में learn करना जरूरी है. And why is it so? Because if you know how to communicate, if you know how to speak in this language, आप दुनिया की बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटीज को ग्रास्प कर सकते हैं. आप दुनिया की बेहतरीन कंपनीज के साथ काम कर सकते हैं. आप दुनिया के बेहतरीन बिजनेसमैन के साथ कनेक्ट हो सकते हैं. सो दिस इज द मिरेकल, दिस इज द मैजिक ऑफ लर्निंग दिस स्किल. टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर दिस स्किल मोर डिटेल, और हम देखेंगे कि कैसे इंग्लिश को इस अंदाज में सीखा जाए कि वो आपके लिए, आपको फाइनेंशियली, प्रोफेशनली हेल्प आउट कर सके. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. First of all, let's understand what is the need of learning this language. So we live in a multilingual world where connections are more important than ever. Today, at this era, हमारे लिए जरूरी है that we are connected to the most influential people. Today it is important that we have in our contacts all those people who has great impression, those people जो कि हमारे लिए हमारे लिए beneficial हो सकते हैं. It's very very important to connect with them. Why? And how can we connect with them? We can connect with them through speaking this language. So it's global दुनिया में we have to have the knowledge of the second language. Second language क्या है? What is the second language? Second language वो जबान है, आप as an Asian, आपके लिए अंग्रेजी जबान एक सेकेंड लैंग्वेज है, क्योंकि दिस इज नॉट योर नेटिव लैंग्वेज. ये आपकी मादरी जबान नहीं है. दिस इज नॉट योर मदर टंग. सो आपको इस लैंग्वेज को सीखना जरूरी है आपके लिए, प्रोफेशनली भी, अपने करियर के लिए भी, अपनी ग्रूमिंग के लिए भी. The world is increasingly become smaller. Becoming globalized is one thing. हम एक ग्लोबल दुनिया का हिस्सा हैं. It means कि हम लोगों के साथ एक ग्लोबल विलेज में कनेक्टेड हैं. अगर अब भी हम उन लोगों के साथ इस लैंग्वेज को बोलते हुए कनेक्ट नहीं होते, वो लोग जो हमें ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं, वो लोग जो जिनके साथ जिनको एक्सेस करना अब इतना आसान है, अगर हम अब भी उनके साथ कनेक्ट नहीं हो रहे, तो हम बहुत ज्यादा करियर वाइज भी, ग्रूमिंग वाइज भी पीछे चले जाएंगे. सो एक सेकेंड लैंग्वेज को लर्न करना आपकी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज को बेहतर बनाता है, आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करता है. इट कैन ड्रास्टिकली चेंज योर करियर. लिविंग इन एन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड मीन्स दैट मोर एंड मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज आर प्रेजेंट फॉर यू, एंड मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू. सो सेकेंड लैंग्वेज को लर्न करेंगे, हम अंडरस्टैंड करेंगे इसको एक टेक्निकल वे में, लर्न करेंगे इसको इन अ प्रोफेशनल सेंस. इस तरीके से खुद को तैयार करेंगे कि हम इस लैंग्वेज के थ्रू, कम्युनिकेशन स्किल के थ्रू, स्पोकन इंग्लिश के थ्रू एडवांस कर सकें. An English speaker can enjoy these benefits. Now, being fluent in a second language will increase your ability to find a new job.
कनेक्ट करते हैं इसको इसी आइडिया के साथ कि रीसेंट स्टडीज के मुताबिक, हार्वर्ड की स्टडीज के मुताबिक, हार्वर्ड इज वन ऑफ द वेरी पॉपुलर, वेरी फेमस इंस्टीट्यूट ऑफ द वर्ल्ड। इस इंस्टीट्यूट, एकेडमिक इंस्टीट्यूट के मुताबिक, इफ यू आर हैविंग ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल्स, तो आप आने वाले 20 सालों में, 30 सालों में रेलेवेंट रहेंगे। ना सिर्फ रेलेवेंट रहेंगे, एआई की एडवांसमेंट हो चुकी है, आप ना सिर्फ रेलेवेंट रहेंगे, आपके लिए ज्यादा से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, और ज्यादा से ज्यादा मिलियनर्स वही लोग होंगे जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा, जॉब और अपॉर्चुनिटीज होंगी, जो इस लैंग्वेज में बातचीत कर सकते हैं। So we need people who can communicate, who can show their talents. डिग्रीज, अब डिग्रीज वाला जो दौर है वो थोड़ा सा स्टेप बैक कर रहा है, अब कम्युनिकेशंस का दौर है, अब स्किल्स का दौर है। सो अब भी अगर आप इस स्किल के ऊपर महारत हासिल नहीं करते तो कब करेंगे? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर यू पीपल टू गेट फ्लुएंट इन दिस सेकंड लैंग्वेज। इसमें फ्लुएंट होने की वजह से आपके जॉब के चांसेस बढ़ते हैं, आपकी निगोशिएशन के चांसेस बढ़ते हैं। सो व्हेन यू आर वर्किंग इन एन एनवायरनमेंट, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ही बेहतर नहीं है, how will you negotiate, how will you talk to your manager about your salary, about the increase that you are worthy of? So it's very important, चाहे आप पाकिस्तान में हो, चाहे आप बाहर जाना चाहते हो, चाहे आप बाहर रहते हो, आपके लिए इस पर्टिकुलर स्किल में महारत हासिल करना जरूरी है। increased opportunities, competitive job market, greater communication skills की मोहताज है। So it's very, very much important for you to learn the skill. 40% multilingual employees कहते हैं कि इस language ने उन्हें help किया है to land a job. They earn 19% more than a single language speaker. ऐसे लोग जो सिर्फ एक language में बात कर सकते हैं, उनसे ज्यादा वो लोग कमा रहे हैं। 40% ज्यादा उनको 40% रेशियो देखा गया है उन लोगों का, उन अफराद का जिन्हें इस लैंग्वेज में महारत हासिल है। सो why can't you count yourself into those 40% of people? आप फ्रीलांसर हैं, आपको अपने क्लाइंट्स के साथ बात करनी है, आपको अपनी टर्म्स पे काम करना है। हाउ कैन यू डू इट? बाय हैविंग दिस स्किल। आप जॉब करते हैं, आपको अपनी सैलरी में निगोशिएट चाहिए, पोजीशन में आपको इन्फ्लुएंस चाहिए, पोजीशन आपने अपनी प्रमोशन चाहिए। हाउ कैन यू गेट इट? बाय टॉकिंग, बाय कम्युनिकेटिंग। सो हायर हायरार्की में इंटर होने का सबसे बेहतरीन तरीका कम्युनिकेशन है। It's the ladder that helps people out. Having said that, job opportunities के बारे में बात करते हैं। So what are the job opportunities for an English speaker? एक इंग्लिश स्पीकर के लिए क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज हो सकते हैं? सबसे पहले आप लोग एज अ ट्रेनर काम कर सकते हैं। यू कैन ट्रेन पीपल टू स्पीक इन इंग्लिश, यू कैन टीच देम दिस लैंग्वेज। बहुत आसान है, हम इस कोर्स में सीख रहे हैं वो तमाम एस्पेक्ट्स जो आपको एक बेहतर स्पीकर बनाते हैं। राइटिंग, इनफैक्ट आपकी रीडिंग एंड राइटिंग के ऊपर काम करते हैं। यू कैन यूज दीज स्किल्स टू दो स्टूडेंट्स। सो जो सीखा है उसे सिखा सकते हैं बाय हैविंग दिस ट्रेनिंग, बाय लर्निंग फ्रॉम मी। सो ऑनलाइन इंग्लिश ट्रेनिंग दे सकते हैं आप स्टूडेंट्स को। दिस इज व्हाट यू कैन चार्ज। ये प्री प्ले की एक वेबसाइट है जो फीचर्ड वेबसाइट है, जहां पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। प्रूवन एक वे है, एक प्रूवन जगह है जहां पे लोग काम कर रहे हैं, लर्न करने के बाद अर्न कर रहे हैं इस लैंग्वेज में। You can work as a teacher, you can work as a trainer by learning this skill. Translation and transcription job, Upwork, Fiverr, Freelancer, Truelancer, listings इन jobs की भरी पड़ी है, they are full of it. So अगर आप इस लैंग्वेज में बोलचाल सीख चुके हैं, if you know the phrases, if you know how to translate one passage, two paragraph, one essay, one page, 10 pages, आपको पे किया जाता है for this one particular thing. So don't you think एक easy तरीका है, एक lazy side hustle है? आप बहुत आसानी से घर बैठकर just translating the things, just by transcribing the things, आप बातचीत करके आप ऑडियो को ट्रांसक्राइब करते हैं, लिख कर आप ट्रांसलेशन करते हैं। डोंट यू थिंक दिस इज द जॉब फॉर यू, दिस इज द राइट जॉब फॉर यू? सो एक इंग्लिश स्पीकर इन जॉब अपॉर्चुनिटीज के ऊपर अप्लाई कर सकता है। कॉल सेंटर्स एंड कस्टमर सर्विसेज जॉब, पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों से इन जॉब्स का
बहुत ही ज्यादा डिमांड देखा गया है, इन जॉब्स पर लोग अप्लाई कर रहे हैं, इन जॉब्स के थ्रू स्टूडेंट्स भी अर्निंग कर रहे हैं। दोज हु हैव नो मास्टर्स डिग्री, दोज हु हैव नो टेक्निकल बैकग्राउंड, इवन दे आर अर्निंग मोर देन अ लॉट ऑफ पीपल आउट देयर। एक एवरेज जॉब होल्डर से कहीं ज्यादा कमा रहे हैं these customer sales representative. Do we have an evidence? Yes, we do have an evidence. If you can see here, CSR के तौर पर you can earn from 1,20,000 to 1,25,000 as an online tutor. Indeed की जॉब आपको बताती है कि आप अप्लाई कर सकते हैं। Indeed.com एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर आपके लिए जॉब की लिस्टिंग मौजूद है। कस्टमर सेल्स एंड सपोर्ट 50 to 70,000 a month. All you have to do is to show them excellent speaking skills. अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप काम कर सकते हैं इनके साथ। सिर्फ बोलना है, you just have to speak to them. आपको एक स्क्रिप्ट प्रोवाइड कर दिया जाता है। All you have to do is a good pronunciation. वो भी आप सीख सकते हैं। All you have to do is to talk to the people. वो भी आप कर सकते हैं। जिस एक चीज की कमी है, that is determination. So don't you think you are determined enough? आपका इरादा पुख्ता है, आपका अज़म पुख्ता है, so आपको जॉब मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। Don't you think आप इन जॉब्स पे अप्लाई कर सकते हैं? कॉल सेंटर रिप्रेजेंटेटिव्स, कुछ नहीं करना, जोंग के साथ, यूफोन के साथ, जैज के साथ, you just have to apply to them, to their franchises. आपने उनके साथ कांटेक्ट करना है। They hire people and they give you almost 45 to 60K. This is a good basic salary for those people जिन्हें कोई जॉब नहीं मिल रहा। कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव, आप बाहर अंग्रेजों के साथ बात करते हैं, डिफरेंट फ्रेजेस दी जाती हैं, स्क्रिप्ट दिया जाता है, you just have to convince them, you just have to talk to them. This is your salary package for this particular job. So कौन कहता है कम्युनिकेशन स्किल आपको पैसे कमा के नहीं देती? Who says that? So these are your job opportunities. फ्रीलांस मार्केट में आप एज अ डिजिटल मार्केटर काम कर सकते हैं। फॉर दोज ऑफ यू जो फ्रीलांसिंग के साथ इन टच रहना चाहते हैं, वो अपनी स्पोकन स्किल्स को भी यूज करके डिजिटल मार्केटिंग में, सोशल मीडिया मार्केटिंग के डोमेन में काम कर सकते हैं। आप ब्रांड्स को इंडोर्स कर सकते हैं, आप उनके ब्रांड्स के साथ काम कर सकते हैं, कस्टमर की क्यूरीज को सॉल्व करने के लिए काम कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो वर्क एज अ फ्रीलांस प्रूफ रीडिंग एंड एडिटर। You can work as you can work on with YouTube, अपना चैनल बना सकते हैं, पॉडकास्टिंग कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं यूट्यूबर्स के साथ। Having those great communication skill can take you to places. आप वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज दे सकते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट में आपने सिर्फ इतना करना होता है, यू जस्ट हैव टू सिट एट योर होम, आपको कहीं नहीं जाना। ऑन साइट जॉब भी मौजूद है, रिमोट जॉब्स भी मौजूद है। यू जस्ट हैव टू सिट एट योर होम, एट द कंफर्ट ऑफ योर होम। आपने फोन पर ईमेल्स मैनेज करनी है, क्लाइंट्स को मैनेज करना है, आपने उनकी मीटिंग्स के स्केड्यूल को मैनेज करना है, आपने टू डू लिस्ट, उनको बार बार रिमाइंडर्स देने हैं, एंड दैट्स इट। 6 घंटे का जॉब है, समटाइम्स 8 घंटे का जॉब होता है, बट इट्स नथिंग, यू कैन डू इट ऑन योर सेल फोन एज वेल। द लास्ट जॉब, जो लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट से लिंक्ड अप रहना चाहते हैं, जो लोग टीचिंग से लिंक रहना चाहते हैं, टीचिंग की डोमेन में काम कर सकते हैं, करना चाहते हैं, दे कैन वर्क एज एन ESL करिकुलम डेवलपर। मीन्स के आप उनके लिए इंग्लिश फॉर सेकेंड लैंग्वेज लर्नर, आप उनके लिए करिकुलम बना सकते हैं, आप उनको ट्रेन कर सकते हैं कि कैसे अंग्रेजी जबान को उन लोगों को पढ़ाया जाए जो कि पाकिस्तान या एशिया से मुंसलिक है, वो लोग जो नेटिव स्पीकर्स नहीं है, जिनकी इंग्लिश मदर लैंग्वेज नहीं है। सो यू कैन वर्क एज अ ट्रेनर, एज अ करिकुलम डेवलपर एज वेल. So these are your job opportunities, and they are all so easy. They're like a piece of cake. All you have to do is to own your skill, is to work on it. 1 महीना 2 महीना, you will be able to work in any of these departments, I assure you. So are you ready, my dear students? Are you ready to learn this skill? Are you ready to become a great, exceptional communicator, exceptional speaker? Let's understand कि इस कोर्स में हम क्या करने वाले हैं. Will we only learn grammar? Will this course help us to become a fluent language speaker or not? Will this course help us to land a job or not? The answer to all these questions are prepared, are given in the course outline. So are you interested? Are you interested to have a look at the course outline? Yes? Yes or no?
Okay, so before starting out, I want to know where are you from? Who are my students? I want to know them. What's your name? Where are you from? English क्यों सीखना चाहते हैं? Why do you want to learn this language? क्योंकि determination का अंदाजा होता है ना when you're starting from somewhere. Okay? So engage with me. Let me know कहाँ से हैं आप and why do you want to learn this language? So I have Laiba from Lahore, Nabiha from Gujranwala, Amina from Chakwal, Adnan from Lahore. Welcome. Welcome from Karachi, Nimra. Welcome everyone. So now tell me, आपकी hobby क्या है? What do you like to do when you're free? What do you like to do when you're free? And also, why do you want to learn this language? क्या लगता है आपको इस लैंग्वेज को सीखकर आप क्या कर सकते हैं? ये लैंग्वेज आपको कैसे फायदा दे सकती है? Why do you want to learn this language? To do jobs on Fiverr. Very good. We have an abundant of jobs on Fiverr for English speakers. You want to boost your communication skills. That is brilliant. I wish you good luck with it. And some of you want to go abroad. Very nice. Good. I wish you good luck with that. Good. आगे आने वाली जिंदगी में it will help you out. Inshallah. So let's get started. कोर्स आउटलाइन क्या है स्पोकन इंग्लिश की? इस पूरे कोर्स को, इस पूरी ट्रेनिंग को हमने डिवाइड किया है 15 टॉपिक्स पर, यानी कि 8 मॉड्यूल्स हैं, 8 चैप्टर्स हैं आपके. हर चैप्टर एक थीम के ऊपर बेस करता है. मीन्स अगर एक थीम है आपके मॉड्यूल का जिसमें हमने सिर्फ ग्रामर पे काम करना है, एक थीम है जिसमें हमने अपनी प्रोनाउंसिएशन पे काम करना है, एक थीम है जिसमें हमने अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर करना है बाय स्पीकिंग विद ईच अदर, ठीक है, एंड बाय लर्निंग टू स्पीक विद नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स. हमारी कुछ साइट्स हैं, चैट जीपीटी है, जेमिनाई है. इन एआई को हेल्प, इन एआई की हेल्प लेते हुए, इन एक्सटेंशंस और वेबसाइट्स की हेल्प लेते हुए हम अपनी स्पोकन को बेहतर करते हैं. एक थीम है जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ रीडिंग के ऊपर काम करना होता है, बुक्स को रीड करना होता है, अपना रिव्यू देना होता है, प्रेजेंटेशंस होनी होती है. देयर इज अ थीम जिसमें आप लोग पॉडकास्ट बनाते हैं. सो एवरी टॉपिक विच वी आर गोइंग टू अनफोल्ड नाउ, हर एक टॉपिक का एक बेसिक थीम है जिस पर हम काम करते हैं ड्यूरिंग दिस ट्रेनिंग. So first of all, module number 1, Foundations of Grammar in Communication, part of ESL training. अब यहाँ पर ESL ट्रेनिंग का ये हिस्सा है. व्हाट डज इट मीन्स? इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक को सीख लेने के बाद आप लोग एज अ ESL ट्रेनर काम कर सकते हैं. मीन्स कि इस ट्रेनिंग के दौरान ही आप लोग जॉब्स के ऊपर अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, ट्रेनर की जॉब्स पे, ऑनलाइन टीचर की जॉब्स पे अप्लाई करना शुरू कर देते हैं. सो फाउंडेशंस ऑफ ग्रामर, ग्रामर की जो हमारी फाउंडेशंस हैं हम उनको पढ़ते हैं विद स्पीकर्स पर्सपेक्टिव. फाउंडेशंस क्या है मैम? फाउंडेशन मींस द रूट्स ऑफ द ग्रामर. मींस ग्रामर की वो बेसिक बातें, वो बेसिक टॉपिक्स जिनको अंडरस्टैंड करना एक स्पीकर के लिए, राइटर के लिए, रीडर के लिए बहुत बहुत जरूरी है. अगर हमें फाउंडेशंस ही अच्छी तरीके से नहीं आती, इफ वी हैव नो आइडिया अबाउट दीज रूट्स, अबाउट दीज बेसिक टॉपिक्स ऑफ ग्रामर, तो हम इंग्लिश को बेहतर अंदाज में बातचीत में इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना ही हम अंग्रेजी जबान बोल सकते हैं. So we are going to be focusing on our foundations of grammar in module number 1, जो हमें as an ESL trainer सपोर्ट करेगा और हमें एक ट्रेनर बनने में हेल्प आउट करेगा. अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, ESL कहते हैं इंग्लिश फॉर सेकेंड लैंग्वेज लर्नर, यानी वो लोग जो जिनका मदर लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है उनको इंग्लिश बोलना सिखाना, इंग्लिश पढ़ना सिखाना, इट्स अ पार्ट ऑफ ESL ट्रेनिंग. Then we will move towards the role of grammar in effective communication. इसी थीम में हम डिस्कस करेंगे कि ग्रामर का इफेक्टिव कम्युनिकेशन में स्पीकर पर्सपेक्टिव से रोल क्या है. अब ग्रामर का डिफरेंट मोडैम है. मींस ग्रामर फॉर ऑन कम्युनिकेटिव एस्पेक्ट ऑफ ग्रामर, यानी ग्रामर का एक वो एस्पेक्ट जिसमें आपकी सिर्फ कम्युनिकेशन के ऊपर काम किया जाता है. राइटिंग एस्पेक्ट ऑफ द ग्रामर, ग्रामर का वो एस्पेक्ट जिसमें सिर्फ आपका राइटिंग इंप्रेशन बेहतर होता है. ग्रामर फॉर रीडिंग एस्पेक्ट और लिसनिंग एस्पेक्ट, वो एस्पेक्ट ऑफ द ग्रामर जिसमें आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे काम किया जाता है. सो हमने कौन सा एस्पेक्ट चूज किया है? हमने ग्रामर का वो एस्पेक्ट चूज किया है जो हमें एक बेटर स्पीकर, बेटर लिसनर और इफेक्टिव कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन एक्सपर्ट बनाने में हेल्प आउट करेगा. सो मॉड्यूल नंबर 1 में हम क्या सीखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स? मॉड्यूल नंबर 1 में हम सीखेंगे कि ग्रामर को इस अंदाज में कैसे पढ़ा जाए या समझा जाए कि वो हमें प्रैक्टिकली इंग्लिश को
अपनी कन्वर्सेशन में इस्तेमाल करने में हेल्प आउट करे या हमें प्रैक्टिकली कम्युनिकेशंस में हेल्प आउट कर सके. The second class of this module will be on the basic sentence structures for everyday communication. हर रोज कन्वर्सेशन करते वक्त there are some basic sentences जिनको हम इस्तेमाल करते हैं. उनका एक स्पेसिफिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है जिसको समझकर अगर हम उसको समझ लेते हैं, उसमें हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, बार बार उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो हम अपने माइंड को ट्रेन कर देते हैं. जब हमारा माइंड प्रॉपर तरीके से ट्रेन हो जाता है, उसको एक स्ट्रक्चर रट जाता है, उसमें एक स्ट्रक्चर बैठ जाता है, उसकी फाउंडेशन बन जाती है, तो कम्युनिकेशन करते वक्त दूसरी जबान से उर्दू से इंग्लिश में शिफ्ट होते वक्त कोई मसला नहीं होता. सो सेकंड क्लास में वी विल अंडरस्टैंड इन डिटेल द बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर एवरीडे कम्युनिकेशन ऑफ दिस लैंग्वेज. Module number 2, tenses for real-time communication. In this module, we will be exploring tenses. So हम understand करेंगे कि हम tenses को कैसे use कर सकते हैं अपनी communication में, अपनी conversation में. Now, tenses is one of the most critical topic, is one of the most difficult topic, complicated topic जिसमें अक्सर लोग confuse हो जाते हैं. काफी वेग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स भूल जाते हैं, कन्वर्ट करते वक्त हमारे लिए मुश्किल होता है, एक टेंस से दूसरे टेंस में जाना हमारे लिए डिफिकल्ट होता है. तो हम इसको थीम की बेसिस पे अंडरस्टैंड करेंगे. मींस कि अगर कोई स्पीकर अपनी डेली रूटीन के बारे में बात कर रहा है तो उसे कौन सा टेंस यूज करना है और उस टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, हमारे प्रैक्टिस ड्रिल होगा उसकी बेसिस पर. दूसरे थीम में हम रिकॉल करवाएंगे पास्ट एक्टिविटी को. आपकी सबसे बेहतरीन चाइल्डहुड मेमोरी क्या है, चाइल्डहुड मेमोरी को आप रिकॉल करेंगे, याद करेंगे और फिर उसके बारे में बात करेंगे. उसके लिए हमारे एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है. एंड देन अगर आपने अपने अपने फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस के बारे में, एम्स के बारे में, गोल्स के बारे में किसी से बात करनी है, आपने टेड टॉक्स में अपने आप को प्रेजेंट करना है, या आपने यू हैव टू टॉक अबाउट योर होप्स, योर एस्पिरेशंस, तो फिर यू विल बी यूजिंग अ पर्टिकुलर टेंस व्हिच हैज अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर. सो ऑन द बेसिस ऑफ द थीम, ऑन द बेसिस ऑफ योर नीड्स एज अ स्पीकर, हम इन टेंसेस के ऊपर काम करते हैं विद अ टोटली डिफरेंट मेथड एंड मेथोडोलॉजी जो हमने प्रीवियसली अपने स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में, इंस्टीट्यूट्स में पढ़ी और समझी होती है. सो स्पीकर्स पर्सपेक्टिव से टेंसेस को अंडरस्टैंड करेंगे. टेंसेस इन डेली कम्युनिकेशन इसका एक पार्ट है. निगेशन इन स्पोकन लैंग्वेज इसी का एक हिस्सा है. स्पोकन लैंग्वेज में मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ना करना होता है, दैट यू डोंट वांट टू डू समथिंग. ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं होना दैट यू जस्ट से यस टू ऑल द थिंग्स. कभी कभार आपको अपने सामने वाले रिसीवर को, आपके सुनने वाले को कुछ काम ना करने के लिए कहने होते हैं. सो हाउ टू निगेट इन स्पोकन इंग्लिश दैट यू डोंट बिकम रूड और यू डोंट साउंड रूड. So politely, professionally, how to say no in English, we will be learning that. So module number 2 हमारा बहुत ज़्यादा एडवांस भी है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत इंगेजिंग भी है, जिसमें I will not be talking so much, only you people will be speaking. आपका टॉकिंग टाइम ज़्यादा है, मेरा टॉकिंग टाइम बहुत कम है. सो आपको प्रैक्टिकली मौका मिलेगा अपने सारे पीयर्स के साथ बात करने का, अपने आप को प्रेजेंट करने का, टेंसेस को प्रैक्टिकली यूज करने का इन योर कन्वर्सेशंस. मॉड्यूल नंबर 3, asking and answering questions. सो मॉड्यूल नंबर 3 में हम थोड़ा प्रोफेशनल एरा में इंटर करेंगे, जिसका थीम ये होगा कि आपको इंटरव्यूज की प्रैक्टिस कराई जाएगी. यू विल लर्न हाउ टू आस्क और आंसर द डिफरेंट क्वेश्चंस. नाउ जब हम आइल्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, जब हम जॉब इंटरव्यूज के लिए जाते हैं, तो व्हाट हैपेंस इज कि आपके बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो बिहेवियर को एक्सेस करने के लिए आपसे पूछे जाते हैं. अब ऐसे क्वेश्चंस को आंसर कैसे किया जाए, दिस इज व्हाट वी विल बी लर्निंग in this one particular module. So question formation को समझाया जाएगा आपको रियल लाइफ इंटरेक्शंस के थ्रू. देयर आर सम सैंपल वीडियोस जो आपके साथ शेयर की जाएंगी, देयर आर सम सैंपल आर्टिकल्स जो आपको शेयर किए जाएंगे, सैंपल नोट्स हैं जो आपको शेयर किए जाएंगे, ताकि आपको क्वेश्चन फॉर्मेशन रियल लाइफ इंटरेक्शंस में आप उनको यूज कर सकें, ताकि अगर आपने सवाल पूछना हो तो यू मस्ट नो हाउ टू आस्क क्वेश्चंस इन अ पोलाइट वे, इन अ प्रोफेशनल वे, एंड आल्सो हाउ टू आंसर दोस क्वेश्चंस इन अ पोलाइट एंड प्रोफेशनल वे. सो इंटरव्यू की प्रिपरेशन, आइल्स की प्रिपरेशन, बिहेवियर क्वेश्चंस को एक्सेस करने वाली क्वेश्चंस के आंसर्स देने की preparation, we will be doing it in our module number 3. Module number 3, lecture number 6 will be about articles and determiners in conversation. So when you're speaking to someone, articles and determiners, the use of a and the works way too much. It really helps you out and it really has its impact on it. So hum understand karenge what are articles, how to use them, what are determiners, conversation में कैसे इनको proper way में, किस जगह पे, किस sequence में इस्तेमाल किया जाता है. So module number 1, 2 and 3
are going to help you out a lot to answer questions during interviews, to become a teacher, to become a trainer, and they will help you out to conversate with the people outside world में आप लोगों के साथ conversation कर सकते हैं after attending these first 6 classes. मॉड्यूल नंबर 6 में क्या होगा, थोड़ा बिजनेस इंग्लिश की तरफ जाएंगे. हम सीखेंगे मोडालिटी एंड कंडीशनल्स को. हम कैन, could, should, would, might, आउट, इन सबका यूजेज सीखेंगे. हम अंडरस्टैंड करेंगे कि कंडीशनल वर्ब्स को इंग्लिश में कैसे यूज किया जाता है. मीन्स शुड को एडवाइस के तौर पर कैसे इस्तेमाल करना है, आपने परमिशन कैसे लेनी है, हाउ टू आस्क फॉर द थिंग्स, हाउ टू रिक्वेस्ट समबडी, हाउ टू विश समवन. So this is the part of academic and business English. So we will be understanding how to use them. Our module number 4 is based on modality and conditionals in speaking for academic and business purposes. Modality in spoken English is chapter number 7. In chapter number 7 or lecture number 7 हम understand करेंगे कि spoken English में modality को कैसे use किया जाता है, can, could, might, would, should को कैसे use किया जाता है, real world situations में conditionals कैसे use होते हैं. So business English and academic English का theme है हमारा module number 4. Module number 5 की तरफ move करते हैं. Now in this module what are we going to do? हम structure सीखेंगे कि conversations का structure क्या होता है, connectors कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं. अब यहाँ पे you will get prepared for the jobs like customer sales representative and virtual assistants. अब यहाँ पे हमारी जो main theme है वो आपको हेल्प आउट करेगी कन्वर्सेशनल इंग्लिश में के साथ. सो आप सीखेंगे कि कंजक्शंस को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कन्वर्सेशंस कैसे की जाती हैं. अगर आप कॉल सेंटर्स की जॉब्स पे, वर्चुअल असिस्टेंट की जॉब्स पे अप्लाई करें तो कैसे यू विल बी टॉकिंग टू देम, यू विल बी पार्टिसिपेटिंग, यू विल बी इंगेजिंग योरसेल्फ इन द कन्वर्सेशन. मॉड्यूल नंबर 6 हमें हेल्प आउट करेगा डिस्क्रिप्टिव और फ्लूइड स्पीच. एक ऐसी स्पीच जिसमें कोई गैप्स ना हो, जिसमें एक ऐसा कन्वर्सेशन करने में, स्पीचेस करने में, डिबेट्स करने में हेल्प आउट करेगा. सो यहाँ ग्रामर का जो पोर्शन हम सीखने वाले हैं दैट इज प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स. इनको यूज करते हुए यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब द सिनेरियोज, यू विल बी एबल टू डिबेट ऑन अ टॉपिक. आप अग्रीमेंट और डिसअग्रीमेंट कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को बेहतर तौर पर प्रेजेंटेशन स्किल्स को यूज करना सीख सकते हैं. पब्लिक स्पीकिंग की स्किल्स है जो हमारा थीम है मॉड्यूल नंबर 6 का, दैट इज पब्लिक स्पीकिंग. फ्रेजल वर्ड्स एंड रिपोर्टेड स्पीच हमारा सेकंड लास्ट मॉड्यूल है जो आपकी वोकैबुलरी पे काम करेगा. बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं कि उनकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, उनको पता है कि उन्हें क्या बात करनी है बट दे डोंट हैव द वर्ड बैंक. उन्हें प्रॉपर वर्ड्स नहीं पता, कहाँ पे कौन सा वर्ड इस्तेमाल करना है जो मुश्किल भी ना हो, रिसीवर को समझ में भी आ जाए और हमारी इंग्लिश भी जिससे बेहतर साउंड हो. सो हम आपको ऐसा सेट प्रोवाइड करेंगे वोकैबुलरी का जो आप लर्न करेंगे फ्रॉम डे 1 ऑफ कोर्स, लेकिन मॉड्यूल 7 तक आते आते आप उसको यूज करना शुरू हो जाएंगे, आपके टेस्ट हुआ करेंगे एंड देन यू विल बी यूजिंग देम इन योर प्रैक्टिकल, इन योर कन्वर्सेशन इंग्लिश, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए एंड यू लर्न देम ऑन योर फिंगर टिप्स. सो आपकी स्पोकन इंग्लिश पे, डेली इंट्रैक्शंस पे ये मॉड्यूल आपका काम करेगा. मॉड्यूल नंबर 8 फॉर्मेलिटी एंड पोलाइटनेस हमारा लास्ट मॉड्यूल है जिसमें हम काम करेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, पोलाइटनेस के ऊपर, तहजीब और अदब के साथ आप कैसे बात कर सकते हैं. इंग्लिश इज द लैंग्वेज जो लिहाज की जबान है, इंग्लिश इज द लैंग्वेज जिसमें आप बहुत ज्यादा अपनी वॉइस के टोन का ख्याल रखते हैं. यू रियली टेक केयर ऑफ द फैक्ट दैट व्हाटएवर यू आर स्पीकिंग इज इम्प्रेसिव बट एट द सेम टाइम पोलाइट. सो फर्म, strong sound करना, assertive sound करना, but polite sound करना is the skill which we are going to master in our last module. So politeness पे बात करेंगे, formality in the speech को discuss करेंगे अपने last module में. All of these modules will make your foundations of the language very strong, very firm. और इन तमाम चीजों को जब आप practically सीखेंगे, बार बार reinforce करेंगे, मुझे टेस्ट देंगे, feedback लेंगे, तो आपकी spoken or listening skills, reading skills, as well as your writing skill will also get improved. So chapter number 1 थोड़ा सा foundations of the grammar को touch करेंगे आज की इस क्लास में. Let's see कि grammar क्या है. ग्रामर किसी भी लैंग्वेज का एक फाउंडेशन है, किसी भी लैंग्वेज का एक रूट है जो हमें प्रोवाइड करता है विद द रूल्स एंड स्ट्रक्चर. उर्दू में कहा जाता है कवायद और कानून. इट मींस कि किसी भी लैंग्वेज को अगर सीखना हो तो उसके कवायद, जो बेसिक्स कवायद हैं, जो बेसिक रूल्स हैं, उनको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी होता है. अगर आप उनको अंडरस्टैंड करते हुए यूज करते हैं तो आप कम्युनिकेट कर सकते हैं इफेक्टिवली.
विदाउट ग्रामर हमारे सेंटेंसेस डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं, हमारे सेंटेंसेस अनक्लियर होते हैं, जिसकी वजह से आपकी कम्युनिकेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। और हमारा पहला गोल और आखिरी गोल भी इनफैक्ट ये होना चाहिए कम्युनिकेशन का, कि जो बात हम कर रहे हैं एज अ स्पीकर, हमारा रिसीवर उसको समझ रहा है, उसको अंडरस्टैंड कर रहा है, उसके ऊपर सोच रहा है और हमें इफेक्टिवली जवाब दे रहा है, जिसकी वजह से आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होती है। अदरवाइज एक फ्लॉलेस कम्युनिकेशन हो जाती है जिसका कोई आपको फायदा भी नहीं होता और आपके रिसीवर को भी फायदा नहीं होता। दिस इज नॉट व्हाट वी वांट। Why grammar matters in speaking? Now this is the question which most of the people ask कि grammar और language, spoken language का क्या ताल्लुक है। ग्रामर हमें सिखाती है कि थॉट्स को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, स्ट्रक्चर कैसे करना है, अच्छे तरीके से प्रिसाइसली कैसे अपने आइडियाज को कम्युनिकेट करना है और मिसअंडरस्टैंडिंग से कैसे आप अवॉइड कर सकते हैं। जैसे अगर आप टेंसेस को मिक्सअप कर देते हैं, लिसनर्स कंफ्यूज हो जाएंगे कि एक्शन कब हुआ था, आर्टिकल्स करेक्टली यूज नहीं करेंगे तो आप अनक्लियर एक्सपोर्ट साउंड नहीं करेंगे और आपकी कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा डल और बोरिंग साउंड करेगी। लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सो हर सेंटेंस को जो हम यूज करते हैं स्पोकन लैंग्वेज में या जो हम लिखते हैं उसके तीन हिस्से होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड एन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो शख्स होता है या वो चीज होती है जो कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, टीचर इज टीचिंग द क्लास। नाउ इन दिस सेंटेंस अगर आप गौर करें तो यहां पर एक एक शख्स है जो कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है। व्हाट इस क्या आप इंडिकेट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? हु इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस? who is who is the subject of this sentence? Very good Laiba, well done. So teacher is the subject. क्यों हम इस सब्जेक्ट के ऊपर बात क्यों कर रहे हैं? ये हमारा सब्जेक्ट इसलिए है बिकॉज दिस इज द पर्सन, दिस इज द थिंग जो कि कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है। द टीचर इज टीचिंग द क्लास, सो दिस इज द सब्जेक्ट। वर्ब कौन है? Verb is the action, of course, teaching, writing, dancing, reading, these are all actions. Verb उन actions का नाम है। On the other hand, verbs हमारे दो तरह के होते हैं। There is a main verb जो हमारा action verb है, for example teaching, reading and writing. At the same time we have some helping verbs जिनको auxiliary verb भी कहा जाता है। So helping verbs क्या करते हैं? Verbs को ज्यादा define करते हैं। For example, is teaching, was teaching, were teaching, will teaching, ये जो सारे helping verb है, is, am, are, was, were, ये आपके मेन वर्ब को ज्यादा डिफाइन करते हैं, हेल्प करते हैं आपके सेंटेंसेस को कम्युनिकेशन में अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने में। दे मेक योर सेंटेंसेस मोर क्लियर टू समराइज। ऑब्जेक्ट कौन है? द पर्सन और द थिंग जो इस एक्शन को रिसीव कर रहा है। मेरे प्रीवियस सेंटेंसेस में स्टूडेंट्स हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं। सो टीचर इज टीचिंग टू द डैश, नाउ टू द स्टूडेंट्स। मेरा एक्शन कहाँ हो रहा है? मेरा एक्शन कौन रिसीव कर रहा है? मेरा एक्शन स्टूडेंट्स रिसीव कर रहे हैं। Let's explore this with example. Example number 1, she reads books. Now she is the person who is doing the action. Reads is the action which is being performed and books are the thing जो इस action को receive कर रहे हैं। अब यहाँ पे reading the book by the person shows कि ये एक शख्स है जो ये एक particular action perform कर रहा है। They are watching a movie, they हमारा subject है, are watching हमारे यहाँ पे दोनों verbs हैं और movie एक object है। Fix order in a sentence. कवायद या ग्रामर का रूल नंबर 2 हमें बताता है कि हमेशा एक सब्जेक्ट का प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए। जो भी आइडिया, जो भी सेंटेंसेस आप बातचीत में इस्तेमाल कर रहे हो, दे ऑलवेज शुड बी फॉर्म बाय दिस वन फिक्स ऑर्डर। सब्जेक्ट शुड ऑलवेज फॉलो दिस फिक्स ऑर्डर, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सो आपने कभी भी इस ऑर्डर को चेंज नहीं करना। अगर आप अपनी सेंटेंसेस को क्लियर साउंड कराना चाहते हैं तो यू मस्ट ऑलवेज स्टिक टू दिस वन ऑर्डर। सो सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब और वर्ब के साथ आपने ऑब्जेक्ट अटैच करना है। अदरवाइज आप अपनी कम्युनिकेशंस को नल बना देते हैं, आप अपनी कम्युनिकेशंस को, अपने सेंटेंसेस को डल साउंड करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वी हैव अ सेंटेंस द कैट चेज द माउस, यहां पर अगर मैं माउस को सब्जेक्ट बना दूं तो मेरा पूरा का पूरा सेंटेंस और उसका आइडिया चेंज हो जाएगा। सिमिलरली आप भी अगर कोई बातचीत कर रहे हैं तो हमेशा सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देंगे, सब्जेक्ट को फर्स्ट पे रखेंगे, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट को लेकर आएंगे। रूल नंबर 2, नेगेटिव सेंटेंसेस।
नेगेटिव सेंटेंसेस को स्पोकन कम्युनिकेशन में तब यूज करते हैं जब आपने किसी आइडिया को निगेट करना होता है. टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस हम हमेशा नॉट का इजाफा करते हैं आफ्टर द ऑक्सिलरी वर्ब इन सिंपल सेंटेंसेस. फॉर एग्जाम्पल, ही डज नॉट लाइक द कॉफी, ही लाइक्स द कॉफी, ही डजंट लाइक द कॉफी. ठीक है, सो आपने हमेशा डज के बाद, डू के बाद नॉट का इजाफा लगाना है, वर्ब के बाद नॉट का इजाफा करना है टू डू द निगेशन, टू साउंड निगेशन या किसी बात से मना करने के लिए. द नेक्स्ट रूल सेज कि क्वेश्चन कन्वर्सेशंस में कैसे यूज किया जाए. सो कन्वर्सेशंस में अगर आपने सवाल पूछने हैं तो क्यों सवाल पूछे जाते हैं? सबसे पहले तो सवाल इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि आपने इंफॉर्मेशन को गैदर करना होता है, आपने डिटेल्स को क्लैरिफाई करना होता है, या आपने किसी के साथ डायलॉग्स में अपने आप को इंगेज करना होता है. बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन में आप हमेशा अपने सब्जेक्ट की जगह को चेंज कर देते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड दिस. शी loves to read. उसको रीड करना अच्छा लगता है. Does she love to read? क्या उसे अच्छा लगता है रीड करना? अब यहाँ पर मैंने क्या किया, जो मेरा does था उसको मैंने चेंज कर दिया, उसको मैं फर्स्ट पे लेकर आ गई, सब्जेक्ट की जगह मैंने does को ऐड कर दिया, और एंड में इंस्टेड ऑफ अ फुल स्टॉप, इंस्टेड ऑफ अ पीरियड, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का इजाफा किया है. सो क्वेश्चन स्टेटमेंट में दो चीजों का ख्याल रखना है स्पोकन स्पीक करते वक्त, बातचीत करते वक्त. सबसे पहले तो यू हैव टू साउंड लाइक यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन. Does she love to read? Does she like coffee? Does she love to go out? पहले अपना जो टोन है you have to make it like you are asking a question. Then always make sure कि आपका सब्जेक्ट बाद में आए, पहले आपका क्वेश्चन वर्ड आए, पहले आपका ऑक्सिलरी वर्ब आए. She likes ice cream or you like ice cream. Do you like ice cream? कंक्लूजन, हमने इस पूरे चैप्टर में अंडरस्टैंड किया है रोल ऑफ ग्रामर इन कम्युनिकेशन. हमने देखा है कि सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, और हमने अंडरस्टैंड किया है कि वो कौन से 3 रूल्स हैं जो हमें सिंपल सेंटेंसेस बोलने में, क्वेश्चन सेंटेंसेस बोलने में, और हमें नेगेटिव सेंटेंसेस बोलने में हेल्प आउट करते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द असाइनमेंट. अब इस असाइनमेंट में हमारे पास कुछ पार्ट्स हैं जो आपने सॉल्व करने हैं. आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अदरवाइज आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ये तमाम असाइनमेंट नोट्स शेयर कर दिए जाएंगे. पार्ट नंबर फर्स्ट में यू हैव टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस. तो हर सेंटेंस में आपने बताना है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है. क्वेश्चन नंबर 2 में आपने प्रॉपर वर्ड ऑर्डर बताना है. ये तमाम सेंटेंसेस इनकरेक्ट लिखे गए हैं, आपने इनको करेक्ट वर्ड ऑर्डर के साथ लिखवाना है, बताना है, रीराइट करना है, सो दैट वी नो कि आपको पता है कि सेंटेंस का प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या होता है, एंड यू नो कि आइडिया की सेंस कैसे बनती है. पार्ट नंबर 3, आपको नेगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना है सिंपल सेंटेंसेस को. सो यू हैव टू जस्ट लाइक ऐड नो आफ्टर द ऑक्सिलरी वर्ब, आफ्टर द मेन वर्ब. पार्ट 4, आपको क्वेश्चंस बनाने हैं. इन तमाम सिंपल स्टेटमेंट्स को आपने क्वेश्चन स्टेटमेंट्स में चेंज करना है, एंड यू नीड टू ऐड द मार्क एज वेल. पार्ट 5, आपको सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, आई वांट यू टू राइट डाउन 3 सेंटेंसेस अबाउट योर डेली रूटीन. आप पूरे दिन में क्या करते हैं, आई वांट टू नो योर डेली रूटीन, लेकिन सिर्फ 3 सेंटेंसेस. तो 3 सेंटेंसेस वो अहम काम होने चाहिए, वो अहम सेंटेंसेस होने चाहिए जो मुझे आपकी रूटीन के बारे में बता सके. एक सेंटेंस में आपकी हैबिट डिस्क्राइब हो, एक सेंटेंसेस में कोई ऐसा काम जो आप एक ऑनगोइंग एक्शन बता सकें. फॉर एग्जांपल, आई एम टेकिंग टी राइट नाउ, व्हाट आर यू डूइंग, आई लाइक टू गो आउट. कोई ऑनगोइंग एक्शन बताना है, कोई हैबिट बतानी है, और एक सेंटेंस में आपका कोई ना कोई क्वेश्चन होना चाहिए. सो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन बट योर सेंटेंस शुड बी इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन. सो मुझे 3 सेंटेंस चाहिए. सेंटेंस नंबर 1 में आपने अपनी हैबिट के बारे में डिस्कस करना है. सेंटेंस नंबर 2 में आपने कोई ऑनगोइंग एक्शन बताना है जो आपके इर्द गिर्द हो रहा है, एंड सेंटेंस नंबर 3 में आपको कोई ना कोई क्वेश्चन स्टेटमेंट जी देना है. यस, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग.